हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब परखनली शिशु। ये क्लास 12th है। क्लास 12th में कई बार पूछा गया है, आप लोग आंसर उठा के देख लीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी परखनली शिशु के बारे में कई बार पूछा गया है। तो परखनली शिशु को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा बाझपन क्या होता है, पुरुषों में बाझपन के कारण क्या होते हैं और स्त्रियों में बाझपन के कारण क्या होते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी को समझने के लिए हमको इस 3 टॉपिक को समझना होगा, तभी समझ में आएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, तभी आप लोग को ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं बाझपन को वांध्यता भी बोलते हैं। तो देखिए, विश्व में अनेक दंपत्ति अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते और अपनी संतान के सुख से वंचित रहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, बाझपन कहते हैं। बाझपन स्त्री व पुरुष किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे बाझपन कहते हैं। अब देखिए पुरुषों में क्या कारण हो सकते हैं बाझपन के। तो देखिए पुरुषों में क्या कारण हो सकते हैं। तो पुरुषों के सीमन में जीवित व सक्रिय शुक्राणुओं की संख्या में कमी होने पर बाझपन होता है। पुरुषों के सीमन में जो शुक्राणुओं की संख्या होती है ना, शुक्राणुओं की संख्या में अगर कमी रहती है तब वो बाझपन होता है। पुरुषों में एक बार में 3 से 4 ml बीर अस्खलित होता है। कितना? 3 से 4 ml बीर क्या होता है, अस्खलित होता है, जिसमें 200 मिलियन शुक्राणु होते हैं। मतलब 3 से 4 ml वीर में कितने मिलियन शुक्राणु होते हैं? 200 मिलियन शुक्राणु होते हैं। इसके बाद अगला है, कम संख्या में शुक्राणु अंडे का निषेचन नहीं कर पाते हैं। कम संख्या में अगर शुक्राणु रहेंगे तो उस अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाते हैं और संरचना में त्रुटि वाले शुक्राणु भी निषेचन में सफल नहीं होते हैं। तो ये कारण हो सकते हैं किसके? पुरुषों में। आइए देखते हैं स्त्रियों में बाझपन के कारण क्या हो सकते हैं। अनियमित अंडोत्सर्ग होना, फिर जनन पथ में अवरोध, फैलोपियन नलिकाओं में संरचनात्मक त्रुटि होती है, गर्भाशय के भीतरी स्तर में कमी के कारण जो भ्रूण का रोपण में बाधा उत्पन्न होती है, मतलब भ्रूण का रोपण नहीं हो पाता है। इसके बाद गर्भाशय के सर्विक्स भाग में दोष होता है। तो ये सभी क्या है, स्त्रियों में बाझपन के कारण क्या है। अब आइए हम समझ लेते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। तो देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी में कहा गया है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विधियों का आविष्कार किया है जिनके प्रयोग से बांझ दंपत्ति संतान उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब आधुनिक वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक का प्रयोग किया, ऐसी टेक्निक का प्रयोग किया है कि जो कोई भी दंपत्ति अगर बाझ होगा तो वो भी क्या कर पाएगा, संतान उत्पत्ति कर पाएगा। ठीक है, इन विधियों को सहायक प्रजनन तकनीक या असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक या ART कहते हैं। 2025 के साल में उठा के देख लीजिए, पूछा गया है ART के बारे में। ART के बारे में पूछा गया है तो इसका पूरा नाम क्या होगा, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक होता है। परखनली शिशु तकनीक भी इसी तकनीकों में से एक है। मतलब जो परखनली शिशु मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी को लाया गया है, सहायक प्रजनन तकनीक में से एक तकनीक ये भी है। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे देखते हैं कि संसार में पहले परखनली शिशु का जन्म 25 जुलाई सन 1978 में ब्रिटेन में हुआ था। तो पहले अगर परखनली शिशु की बात करें तो उसका जन्म जो हुआ 25 जुलाई सन 1978 में हुआ और कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ। स्ट्रेप्टो एंड एडवर्ड्स नामक वैज्ञानिकों ने काम किया था। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है, स्ट्रेप्टो एवं एडवर्ड्स नाम था। और यह एक लड़की थी, मतलब यह शिशु एक क्या थी, लड़की थी, जिसे ल्यूसी जोए ब्राउन नाम दिया गया था। तो ये इसके बारे में हो गया। अब देखिए इसमें प्रोसेस क्या होता है, इसमें होने वाले प्रोसेस को समझते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भ नहीं ठहरता उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकालकर उसके पति के शुक्राणु से निषेचित कराते हैं। ठीक है, मतलब जिन स्त्रियों में गर्भ नहीं ठहरता है उन स्त्रियों का क्या निकालते हैं, अंडाणु निकालकर, और उसके पति के शुक्राणु से क्या करते हैं, निषेचित करते हैं। तथा निषेचित अंडे को 32 कोशिकीय अवस्था के बाद, ठीक है, कितने कोशिकीय, 32 कोशिकीय अवस्था के बाद माता के गर्भाशय में फिर से क्या कर दिया था, रोपित कर दिया जाता है। और गर्भावधि पूरा होने के बाद माता सामान्य रूप से शिशु को क्या देती है, जन्म देती है। और इस विधि को क्या कहते हैं, IVF कहते हैं। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में IVF का पूरा नाम पूछा जाता है। तो IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका पूरा नाम होता है फर्टिलाइजेशन, IVF का पूरा नाम होता है।
दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि कुछ स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न करने में क्या सक्षम नहीं होती हैं, मतलब अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, परंतु निषेचन तथा भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित वातावरण प्राप्त कर सकती हैं। डोनर स्त्री के अंडे, मतलब डोनर मतलब जो स्त्री अंडे दे रही है, ठीक है, डोनर स्त्री से अंडे लेकर तथा उसके पति के शुक्राणु में एकत्रित करके उन स्त्रियों के फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद फैलोपियन नलिका के अंदर अंडे का निषेचन होता है। इस विधि को क्या कहते हैं, GIFT कहते हैं। तो GIFT का भी पूरा नाम पूछा जाता है, इसका नाम हो जाएगा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या हो जाएगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इसका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। तो GIFT, IVF इस सब का पूरा नाम पूछा जाता है, तो तैयार करते रहिएगा। इसके बाद आइए अगला प्रोसेस क्या होता है कि यदि किसी पुरुष के वीर्य में, अब ये दोनों प्रोसेस क्या था स्त्रियों में, ये क्या है पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो पति मतलब या दाता पुरुष के शुक्राणुओं को सांद्रित करके कृत्रिम विधि द्वारा स्त्री की योनि में या गर्भाशय में प्रविष्ट कराते हैं और इस विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को गर्भाशय वीर्य सेचन या IUD कहते हैं। अब IUD का पूरा नाम क्या होगा, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ये भी नाम पूछा गया है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ठीक है। तो ये आज का प्रोसेस था टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। हम उसके पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इसके बाद अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।